फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे मैं कर रही थी पीहू के लंच की तैयारी, क्योंकि पीहू को ले जाना था फ्रेंच फ्राई। तो मैंने रात से ही ब्लॉगिंग शुरू करा था, क्योंकि रात का मेरा खाना हो गया था डन और मैं खाना वगैरह बना चुकी थी। मैं अपने हस्बैंड को खाना दे चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि फ़्रेंच फ्राई बनाने में सुबह सुबह टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो मैंने बॉयल करके फिर उसको ठंडे पानी में रख के और यहाँ पे मैं उसको हाफ़ फ्राई करके रख दूँगी सुबह के लिए। सुबह में मैं डीप फ्राई करके और फिर उसको लंच में दे दूँगी, क्योंकि सुबह में 7 बजे तक उसका लंच तैयार कर देती हूँ मैं। 8 बजे वो 8:30 बजे जाती है, तो सुबह सुबह फिर काटो बनाओ नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैं सोची थी कि रात में ही बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना फ्रेंच फ्राई की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ तलने के लिए। पहले मैंने उसको हल्के से गर्म पानी में बॉयल करा था। फिर उसके बाद मैंने उसको पहले काट के ठंडे पानी में डाली थी, फिर थोड़ा सा गर्म पानी में डाली, क्योंकि वो क्या होता है ना, अंदर से पूरा पक जाता है, वैसे नहीं पक पाता है। फिर उसमें मैंने अरारोट पाउडर मिक्स करके और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा तलने के लिए रख दिया, क्योंकि वो हाफ़ फ्राई करके मैं रख दूँगी। फिर मैं सुबह होके उसको डीप फ्राई अच्छे से फ्राई करूँगी, क्योंकि हाफ़ फ्राई करके रखने पर वैसे आप जब काट के छोड़ दोगे ना सुबह के लिए, तो वो पूरा काला हो जाएगा, अच्छा नहीं होएगा। आलू जो होता है वो काला हो जाता है। फिर मैं एक एक करके सबको कढ़ाई में डाल दी थी और तल दी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे था मेरा, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। रात को मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि रात हो गया था, हम लोग खाना पीना बना चुके थे। यहाँ पे पूरा डीप फ्राई मैंने कर दिया था और 8 बजने वाले थे। तो यहाँ पे मैं फ्राई करके उसको लंच में रख रही थी, क्योंकि 8:30 बजे से पीहू जाती है स्कूल। मैंने अच्छे से फ्राई करा था। हाँ, मैंने कलर नहीं ऐड किया, क्योंकि बच्चों को सेहत के लिए कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो जो हम मार्केट से खाते हैं, जो कलर मिलता है, वो हमने ऐड नहीं करा था बिल्कुल भी, क्योंकि हमें पता है कि वो कलर होता है और हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम खाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं ऐड करी थी, ऐसा ही मैं केचप डाल के दे दी थी। तो वो चली गई थी स्कूल। फिर मैंने मेरी भाभी के यहाँ से ना, ये उनके मायके से आया हुआ था, ये जो गुजिया होता है होली में बनता है, तो ये गुजिया आया हुआ था। फिर भाभी ने मुझे दिया था, क्योंकि हम दोनों के यहाँ ऐसा होता है ना कि किसी के पास भी कुछ आता है तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर ज़रूर करते हैं, क्योंकि हम देवरानी जेठानी हैं, तो हमारा है ऐसा। उनके मायके से ये सब कुछ आया था, जो उन्होंने मुझे दिया हुआ था, और मैं सब रख रही थी डब्बे में, क्योंकि ख़राब हो जाता है ऐसे अलग रखने पे। गुजिया भी था, और ये जो है वो मक्के का जो बनता है चिप्स टाइप का, वो था मक्के का। तो ये जब आप खाओ ना, वैसे हम लोग बिहार में भुजिया वगैरह बहुत ही खाते हैं, तो उसमें आप डाल के खाओ, बड़ा ही अच्छा लगता है। ये नमक वगैरह मिर्ची वगैरह सब कुछ होता है इसमें। तो मैंने सोचा कि इसको डब्बे में नहीं रखूँगी तो इतना जल्दी तो हम खा नहीं पाएंगे, और डब्बे में नहीं रखने पर यही होगा कि ये ख़राब हो जाएगा हवा लग के। कोई इतना मेहनत से दे और फिर वो वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। हम खाते हैं, हमें अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे चिवड़ा भी था उसमें, और उसके बाद मैं नहा धोआ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं नहा धोआ के अपना बाल झाड़ रही हूँ, क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है ना कि थोड़ा, चाहे आप कितना हो सुबह उठ के करना चाहो, पर काम के चक्कर में लेट हो ही जाते हो आप। और हमारे साथ ये है ना कि हम महिलाएं जो होती हैं वो सोचती है कि हम नहाने से पहले जो काम निपटा लें वो सही रहता है, क्योंकि हम ऐसा लगता है कि नहाने के बाद हमसे काम भी नहीं होएगा। और जब खाना खा लो ना, तो फिर तो ऐसा हो जाता है कि हाँ, खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी काम करने का मन ही नहीं करता है। पर थोड़ा देर आलस आता है, फिर उसके बाद हम एक्टिव हो ही जाते हैं, क्योंकि जब सर पे काम चढ़ा रहेगा ना, फिर आप
चाह के भी नहीं आराम कर पाओगे। तो हमें ऐसा लगता है कि सुबह में हम जब जगते हैं ना, उसके बाद से हमें कुछ ना कुछ दिखते ही रहता है काम। और बैठो थोड़ा सा टाइम निकाल के, फिर काम छोड़ के ही बैठना पड़ता है हमें, अगर थोड़ा सा बैठ गए तो। और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारे ऊपर, बच्चों की, खुद की और अपने हस्बैंड की। अभी तो हम 3 ही हैं, लेकिन अगर जॉइंट फैमिली होती है तो ये एक बात होता है कि अकेले रहने से और फैमिली में रहने से एक प्रॉफिट है कि जब आप फैमिली में होते हो ना, फिर आपके पास आसपास बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा जो आपका हेल्प कर देंगे, या हम 3 हैं तो तीनों मिल के काम करेंगे। लेकिन जब हम अकेले हैं ना, तो हमें सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि बच्चे हेल्प करेंगे नहीं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो सब कुछ हमें अकेले ही करना पड़ता है। अगर हमारी फैमिली जॉइंट है ना, तो फिर जो हम महिलाएं हैं सब इकट्ठा वो सब मिल के कर लेती हैं। हम जब गांव जाते हैं ना, हमें ये सब चीज़ों का टेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमें क्या काम करना है ना करना है, हमें खाना भी बनाना है नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ हैं सब, कोई सब मिलजुल के कर देते हैं। तो इसी चक्कर में यहाँ हमें लगता है थोड़ा सा कि हमें काम ज़्यादा पड़ जाता है अकेले रहने पे, क्योंकि बाहर का भी करना पड़ता है, अंदर का भी करना पड़ता है, वो भी अकेले बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं चोटी ट्राई कर रही थी कुछ डिज़ाइन बनाने का, लेकिन वो बन नहीं पाया, क्योंकि खुद से अपना बन नहीं पाता है ना। और आप दूसरे का बना दो तो अच्छा से बन जाएगा, पर खुद का नहीं बन पाया था, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। उसके लिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद से चोटी नहीं बन पाया था। चोटी बनाने में एक फ़ायदा है कि आपका बाल उलझेगा नहीं, क्योंकि वैसे ना जब खुला रखो तो बिल्कुल भी उलझ जाता है, जब झाड़ने चलो तो बाल गिरते भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े धोने, क्योंकि मैं नहाने के बाद कपड़े, और वैसे तो मैं सुबह में भी लगा देती हूँ, लेकिन ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो उस दिन सोचती हूँ मैं नहा लूँगी, उसके बाद लगा ही दूँगी कपड़े। कभी कभी 2 बार भी मशीन चल जाता है, कभी कभी वैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे घर में ना जो जिसका कलर निकलने वाला होता है या जो वाइट होता है, उसको मैं हाथ से ही धुलती हूँ। तो यहाँ पे पाइप मैंने लगा रखा था बालकनी में कपड़े धुलने के लिए, तो बहुत ही अच्छा जगह है, आप बैठ के आराम से धुल सकते हो, अगर धूप कम हो तो। नहीं तो ज़्यादा धूप होने पे नहीं धुल सकती आपकी कपड़े, क्योंकि आप बैठ ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड का एक शर्ट था ब्लू कलर का, जो कि मुझे लग रहा था कि कहीं इसका कलर निकलेगा, इसके वजह से मैंने उसको अलग धुला था। और ये बात सही था कि उसका कलर थोड़ा थोड़ा निकला भी, जो हमारे सारे कपड़े में लग जाता और कपड़े हमारे बर्बाद हो जाते। और वैसे मशीन चाहे रहे हो या ना हो, आपको शरीर से कुछ एक्टिविटी करना ज़रूरी है। अगर हमारा बॉडी एक्टिव नहीं रहेगा ना, बिल्कुल भी हम अपने बॉडी से काम नहीं करवाएंगे, तो वो फिर चल नहीं पाएगा। जिस दिन हम करेंगे उस दिन थका थका महसूस होएगा। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।